दिसंबर 2021 की बात है। केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान था। प्रस्ताव था। बिल ने एक नई बहस को जन्म दिया। पक्ष में कहा गया कि इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी, वहीं विरोधियों ने कहा कि उम्र बढ़ाने से ऐसे मामलों में इजाफा हो जाएगा जहां माँ बाप लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने नहीं देते। इसके अलावा जब शादी की उम्र 18 होते हुए बाल विवाह नहीं रुका तो 21 में कैसे रुक जाएगा, ये भी सवाल था। बहरहाल सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल का ये सिलसिला संसद में जारी रहेगा। जारी है जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है सितंबर 2022 में। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास से बिल है। फिलहाल अपन चलते हैं इतिहास में, ये जानने के लिए कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई, कैसे तय हुई भारत में विवाह की उम्र, क्या था शारदा एक्ट और कैसे अमेरिका में लिखी एक किताब ने भारत में शादी की उम्र का कानून बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम हमारा तारीख। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों में रुचि रखते हैं तो एक किताब के बारे में आपको जानना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस नाम की एक ऑडियो बुक बोलती किताब आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पर। साथ ही अगर आप कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक कोड डालना है LT50। चलिए अब आज के किस्से पर चलते हैं। शुरुआत जीके के सवाल से। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? जवाब है 1957 में आई महबूब खान निर्देशित मदर इंडिया। मदर इंडिया को भारतीय इतिहास की सबसे महान फिल्मों में से एक गिना जाता है। कहानी एक भारतीय औरत की थी जो अपने बेटों के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करती है और फिर उनमें से एक बेटे को एक औरत की इज्जत बचाने के लिए गोली भी मार देती है। जब फिल्म बनी तो इसे तमाम तरीके के अवार्ड्स मिले। तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। सरकार ने इसे खूब सराहा भी। लेकिन यही सरकार कुछ दिन पहले फिल्म की स्क्रिप्ट मांग रही थी, ये चेक करने के लिए कि फिल्म राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। सरकार की इस कैफियत की वजह थी एक किताब मदर इंडिया जो सन 1927 में लिखी गई थी। लेखिका का नाम था कैथरीन मेयो। सरकार को शक था कि फिल्म किताब पर बेस्ड है। ऐसा क्या था इस किताब में? कैथरीन की किताब दरअसल एक प्रोपेगेंडा थी। कैथरीन भारत को आज़ादी दिए जाने के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने इसके लिए भारत में महिलाओं की हालत को नमूने के तौर पर पेश किया। यहां तक तो सही था। भारत में कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, अभी भी हो रही है। उन्हें गर्भवती भी होना पड़ता था तब, और कईयों पर बाल विधवा होने का कलंक लगा दिया जाता था जब पुरुष मर जाता था। बहुत ज्यादा उम्र का होता ही था। लेकिन कैथरीन एक कदम आगे गई। उन्होंने भारतीय पुरुषों के नस्लीय पक्ष को कारण बताते हुए लिखा कि भारतीय मर्द की सेक्सुअलिटी में दिक्कत है और इसी के चलते भारत समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति का अड्डा बना हुआ है। किताब के दावों का ब्रिटिश सरकार ने खूब समर्थन किया। अंग्रेज बहादुर बोला कि इन्हीं कारणों से भारत आज़ादी के लायक नहीं है। किताब का भरपूर विरोध हुआ, पुतले जलाए गए। स्वयं गांधी जी ने किताब का जवाब देते हुए लिखा, किताब को पढ़कर लगता है मानो किसी नाली के इंस्पेक्टर को देश भर की नालियों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाए और वो पूरी रिपोर्ट में सिर्फ नालियों से उठने वाली दुर्गंध का बखान करता रहे। मिस कैथरीन ने भारत की नालियों का ब्यौरा दिया होता तो ठीक होता, लेकिन उनका कहना है कि भारत सिर्फ एक नाली ही है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस किताब का भारत में लड़कियों की विवाह की उम्र से लेना देना क्या है? सिलसिलेवार ढंग से समझिए। भारत में स्वायत्तता की मांग पर साल 1919 में सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, अंग्रेज सरकार ने, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी। 1925-26 आते आते स्वायत्तता की मांग पूर्ण स्वराज में तब्दील हो गई। आज़ादी की मांग देश विदेश से उठने लगी, खासकर अमेरिका में, जहां भारतीय आज़ादी के समर्थक इसे अमेरिकी क्रांति से जोड़कर देख रहे थे। ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता की बात थी। उन्होंने कैथरीन मायो को एक किताब लिखने का न्योता दिया। मेयो अमेरिकी फेमिनिस्ट सर्कल्स में काफी नाम रखती थी, इसलिए उन्होंने भारत की महिलाओं पर एक किताब लिखने का बीड़ा उठा भी लिया। अब मेयो को क्यों चुना गया? इसके दो कारण थे। मेयो इससे पहले फिलीपींस की आज़ादी के विरोध में एक ऐसी ही किताब लिख चुकी थी। दूसरा कारण यह था कि तब महिला अधिकारों को लेकर दुनिया भर में आंदोलन चल रहे थे, सफराज मूवमेंट्स वगैरह चल रहे थे। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने की एक लंबी लड़ाई चल रही थी, जिसके नतीजे में उन्हें 1928 में वोटिंग का अधिकार मिला भी। ऐसे माहौल में ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में महिलाओं की स्थिति को राष्ट्रवाद के खिलाफ एक हथियार बनाया जाए। उन्होंने मेयो की किताब को खूब समर्थन किया और कुतर्क से कुतर्क जोड़ते हुए पूछा कि भारतीय समाज में चल रही कुरीतियों, बाल विवाह आदि के चलते ये किस तरह संभव है कि भारतीय स्वशासन की जिम्मेदारी संभाल लेंगे।
वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने कैथरीन की किताब का जमकर विरोध किया। दक्षिणपंथी धड़े द्वारा इसे हिंदू धर्म की अवहेलना के तौर पर देखा गया। इस धड़े का कहना था कि भारत की महानता उसके इतिहास और उसकी परंपराओं में ही निहित है। लेकिन गांधी आदि नेताओं के लिए मेयो की बात एक सवाल बनकर खड़ी हो गई। आंकड़े साफ हकीकत बयान कर ही रहे थे। 1921 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 15 वर्ष के बीच की प्रति 1000 लड़कियों में से 382 की शादी हो चुकी थी, 10 से 15 के बीच, और इनमें से 17 तो विधवा भी हो चुकी थी। एवरेज है वैसे। 5 से 10 साल की उम्र की हर 1000 हिंदू लड़कियों में 111 की शादी हो गई थी और 10 से 15 साल की उम्र के बीच हर 1000 लड़कियों में से 437 की शादी हो चुकी थी। 5 से 10 साल की उम्र की मुसलमान लड़कियों में 1000 में 50 की शादी हो चुकी थी। वहीं 10 से 15 साल की उम्र के बीच हर 1000 लड़कियों में से 344 की शादी हो गई थी। इसके अलावा कम से कम 600 लड़कियां ऐसी थीं जिनकी उम्र शादी के वक्त 12 महीने से भी कम थी। इन आंकड़ों और मेयो की किताब से नेताओं को एहसास हुआ कि भारतीय समाज की कुरीतियों का सफाया किए बिना राष्ट्रवादी आंदोलन का तर्क मजबूत नहीं हो पाएगा। बात ऐसी थी कि अगर आप अपने यहाँ जातिवाद और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समर्थन देंगे तो विदेश में आजादी का सवाल किस मुंह से उठाएंगे। इसके एवज में साल 1927 में सारा राष्ट्रवादी डिस्कोर्स महिलाओं के अधिकारों के इर्द गिर्द घूमने लगा और उसी साल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश हुआ एक बिल, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी बाल विवाह रोकथाम कानून। कहने को तो ये बिल बाल विवाह रोकने के लिए था, लेकिन इसके पीछे कहानी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी बहस भी थी, जो शुरू हुई थी 1856 में, यानी कि पहली क्रांति से भी 1 साल पहले। क्या हुआ था उस साल? लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून पास कर विधवा पुनर्विवाह को कानून सम्मत घोषित किया। इस विषय को हम 7 दिसंबर के एपिसोड में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इस कानून के 1 साल बाद ही 1857 की क्रांति हुई और दबा भी दी गई। इस विद्रोह का एक बड़ा कारण धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ थी। इसीलिए उसी साल रानी विक्टोरिया ने अहद उठाया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय समाज की धार्मिक परंपराओं से छेड़खानी नहीं करेगी सीधे तौर पे। लेकिन इसके 4 दशक बाद ब्रिटिश सरकार को एक कानून बनाना पड़ा जो धर्म की लाइन को छूने की जुर्रत कर रहा था। साल 1887 में बॉम्बे हाईकोर्ट के पास एक केस आया। 11 साल की लड़की की तब मौत हो गई थी जब उसके 35 साल के पति ने उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की थी। आईपीसी के तहत सेक्स के लिए सहमति देने के लिए 10 साल की उम्र नियत थी। इसलिए जब ये केस सामने आया तो सरकार को दखल देना पड़ा और 1891 में एज ऑफ कंसेंट, यानी वो उम्र जब एक लड़की यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दे सकती है, उसे 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया। इस कानून का विरोध हुआ। सरकार ने तर्क दिया कि 12 साल से पहले कुछ ही लड़कियों को माहवारी या पीरियड होते हैं, इसीलिए ये कानून हिंदू धर्म की रीतियों में दखल देता नहीं है। अब यहां से 3 दशक आगे चलिए। साल 1921 में लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन होता है और इसके अगले ही साल असेंबली के एक मेंबर राय बहादुर बख्शी सोहनलाल ने प्रस्ताव रखा कि एज ऑफ कंसेंट को 12 से बढ़ाकर 14 कर देना चाहिए। यह बिल 1925 में पास हुआ, लेकिन कंसेंट की उम्र 13 साल ही रखी गई। इसके बावजूद ये कानून बिना धार की तलवार सरीखा ही रहा। शादी के लिए कोई नियत उम्र नहीं थी। उसके बाद सेक्स कब किया जाता है, इसको ट्रैक करना कतई व्यावहारिक बात नहीं थी। कैसे पता करेंगे? इसलिए साल 1927 में एक नया बिल पेश हुआ। यह बिल एज ऑफ कंसेंट के बजाय एज ऑफ मैरिज को ध्यान में रखकर बनाया गया। बिल पेश करने वाले हरबिलास शारदा पहले जोधपुर कोर्ट में जज होते थे। उनके नाम पर इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1924 में जब अजमेर मेवाड़ रीजन को लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट मिल गई तो वो मेंबर हुए। उन्होंने इस बिल के पीछे कारण बताया कि इससे बाल विधवाओं की संख्या में कमी आएगी। बिल में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल करने का प्रस्ताव था। यह बिल पास तो नहीं हो पाया, लेकिन सरकार एक कमेटी बनाने के लिए राजी हो गई। इस कमेटी का काम था पूरे देश में घूमकर एज ऑफ कंसेंट पर जनता की राय जानने की कोशिश करना। यह कमेटी बन गई, लेकिन सरकार का असली मकसद यह था नहीं। उन्हें डर था कि शादी की उम्र के मामले में दखल देकर वो धर्म के अखाड़े में टांग अड़ा देगी और अगर ये कानून पास हुआ तो एक बार फिर बिल उसके नाम पर फट जाएगा और जनता में विद्रोह और पनपेगा। अगले 2 साल तक बिल ज्यों का त्यों पड़ा रहा। कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। फिर जून 1929 में ब्रिटेन में एक घटना हुई। उस साल हुए चुनावों में पहली बार ब्रिटेन में 21 साल से ऊपर की महिलाओं ने वोट डाला। नतीजा हुआ कि कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई और ब्रिटिश सरकार के आते ही भारत में शारदा एक्ट को समर्थन मिलने लगा। जल्द सरकार की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। कमेटी ने लड़कियों की उम्र 14 नियत करने की सिफारिश की, लेकिन साथ ही इसे एज ऑफ कंसेंट से बदलकर एज ऑफ मैरिज करने का सुझाव दिया। पहले शारदा एक्ट सिर्फ हिंदुओं तक सीमित था, लेकिन बाद में इसे पूरे ब्रिटिश इंडिया के नागरिकों के लिए लागू करने का फैसला लिया गया।
असेंबली के मुस्लिम सदस्य इस फैसले से कतई खुश नहीं थे। उनका यही था कि भाई हमारा तो लेना देना ही नहीं इससे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह समस्या मुख्यतः हिंदुओं की है और मुस्लिमों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। वहीं असेंबली के कुछ हिंदू सदस्यों का भी मानना था कि यह बिल हिंदू धार्मिक अधिकारों पर चोट करता है। 23 सितंबर को बिल पर हुई आखिरी बहस में एक हिंदू सदस्य M.K. आचार्य ने अपना प्रतिरोध जताते हुए कहा, आप इस बिल से शायद बाल विधवाओं की संख्या को 3 लाख घटा दें, लेकिन अगले 10 साल में आप 30 साल की अनब्याही लड़कियों की जो फौज खड़ी कर देंगे वो या तो किडनैप की जाएंगी या पुरुषों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी या उन्हें अपना शिकार बनाएंगी। तमाम बहसों के बाद 28 सितंबर को असेंबली में बिल पास हुआ और 67 बनाम 14 वोटों से बिल पास हुआ। बिल को लागू होने में 6 महीने का वक्त लगा। इस दौरान लोगों ने जमकर अपनी 14 साल से कम उम्र की बेटियों की शादियां करा दी, जिससे पता चलता है कि इस कानून से सभी खुश नहीं थे। आज़ादी के बाद 1949 में इस बिल में संशोधन कर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 15 की गई। 1978 में एक और बार संशोधन हुआ, जिसके बाद लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 की गई। इसके बाद इस कड़ी में लेटेस्ट चरण 2021 दिसंबर में शुरू हुआ, जो बिल हमने जिसके बारे में आपको बताया शुरुआत में ही। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बताइए। दूसरी और घटनाएं हैं जो भारत के इतिहास में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में भी टॉपिक्स हमसे साझा कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि उन पर भी तारीख के इस तरह के एपिसोड बने। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।